समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, महाभयान, नानक पार उतर, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल, समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ। बहुत भगवान के परम मंगलमयी कृपा से श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में आज भगवान श्री कृष्ण का जो वांग्मय पावन विग्रह है उसकी पावन चर्चा सम्माननीय पूज्य भाई श्री के कृपा पात्र भाई हार्दिक जोशी जी के द्वारा यहाँ गाई जाएगी। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय जिन्हें आप सब जानते हैं पूज्य भाई श्री यहाँ मंच पे विराजमान है। गीता मनीषी पूज्य महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज, द्वाराचार्य पूज्य डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज, पूज्य अन्नपूर्णादास जी महाराज, अन्नपूर्णा मठ के महंत श्री रामेश्वर पुरी जी महाराज, नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी महाराज, सभी के पावन चरणों में मैं श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर की तरफ से प्रणाम करते हैं और जगत गुरु यमुनाचार्य पूज्य सतुआ बाबा जी महाराज से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ का पूजन करें। श्री सतुआ बाबा संतोष दास जी महाराज। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा पूज्य महामंडलेश्वर संतोष दास जी से कि भाई श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। नरसिंह पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी महाराज
का स्वागत श्री संतोष दास जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज का भी स्वागत। आनंद मठ के पूज्य महाराज श्री का स्वागत। अन्नपूर्णा मठ के पूज्य महाराज श्री का स्वागत। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इस संस्था, इस शिविर के जो संचालक हैं श्री महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने 2 शब्द उद्गार व्यक्त कर पूज्य संतों का और श्री भागवत जी का स्वागत करने का कष्ट करें। पूज्य महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज हमें वही दिन, वही क्षण याद आए जब मैंने भाई जी का प्रथम बार दर्शन पूज्य गुरुदेव जी के साथ किया था। महाराज जी की जो प्रसन्नता और उनकी जो भावना हमेशा भाई जी के साथ जुड़ी रहती थी, क्योंकि भाई जी हमेशा महाराज जी को जिस रूप में देखते थे वो आप सब लोग जानते हैं। महाराज जी ना कभी भाई जी को अलग समझे, ना भाई जी ने महाराज जी को। कल पूज्य अपने गीता मनीषी जी महाराज जी का मैं दर्शन करने गया तो महाराज जी ने यही कहा कि धन्य है वो सतुबाबा जी जिनका प्रेम हम सब लोग हर पल हर क्षण याद करते हैं। आज महाराज जी हम सबके बीच में प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन आप सबके रूप में हम महाराज जी जो हम लोग हमारे लिए रास्ता देते हैं, आपका आशीर्वाद महाराज जी ही स्वयं आके आप ही लोग दे रहे हैं। हम वही महाराज जी के स्वरूप आप लोग विद्यमान हैं। और हमारे आश्रम के महाराज जी की ही मूर्ति हमारे वेदांती जी महाराज, अन्नपूर्णा मठ के महाराज जी और डॉक्टर अपने पूज्य श्यामदास जी महाराज, इनका हमेशा आश्रम का, मैं तो एक संचालक हूँ, लेकिन आप ही सब लोग इस आश्रम के मार्गदर्शक हैं। और आश्रम की ऊंचाई, विद्या कैसे सभी रूप के आप ही लोग की प्रेरणा से यह आश्रम संचालित हो रहा है। आप ही लोग की वाणी ही महाराज जी की वाणी है। यह हमारा यही आप सबसे प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम इस पीठ पे आप सबका बना रहे। मैं भाई जी हैं, आप सबका ही आशीर्वाद पाने के लिए आपने बड़ी कृपा की कि यहाँ सब शिविर में आपका पदार्पण हुआ। यही आज हम धन्य, हम और कुछ नहीं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्के मरुद्गणेभ्यः। मंच पर विराजमान परमादरणीय श्री भाई श्री जी, परमादरणीय डॉक्टर श्री श्यामदास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री गीता मनीषी जी और परम पूज्य अन्नपूर्णा मठ के महंत श्री रामेश्वरपुरी जी महाराज। आज यह परम सौभाग्य का विषय है कि हम और आप सतुआ बाबा खालसा में, क्योंकि पूज्य महाराज श्री के निरंतर करुणा और कृपा बरसती रही है, ऐसे खालसे में श्री महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज ने हम सभी को आहूत किया। और यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पूज्य भाई श्री ने संपूर्ण विश्व में नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की जो दिव्य छवि निखारी है और लोगों के अंतः मानस पटल में विराजमान की है, उससे बहुत ही लोकोपकार हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने निरंतर यह परंपरा चलती रहे और जो भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर की मंगलमयी गाथा है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती रहे। इस दृष्टि से उन्होंने अनेकों शिष्यों को इस धरती पर प्रशस्त किया है, जिसके लिए आदरणीय रमेश भाई ओझा जी संस्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। और उन्हीं के क्रम में आज हम और आप उन्हीं की वाणी, उनके मुखारविंद से नहीं,
उनके शिष्य के माध्यम से, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि पुत्र आत्मा ही होती है, उसी प्रकार के उनके शिष्य उनकी आत्मा ही हैं। आपको उनकी वाणी में, उनके प्रवचनों में श्री जोशी जी, हार्दिक जोशी जी के मुखारविंद से पूज्य भाई श्री जी की वाणी ही आपके मानस पटल तक पहुंचेगी। इसलिए आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस अद्वितीय शुभ अवसर का आप लाभ ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर प्रभु श्री रामभद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी वाणी की ओजस्वता हमारे और आपके अंतःकरण में पहुंच करके हमें भव्यता प्रदान कर सके और हमें नंदनंदन श्याम सुंदर से मिलने की मार्ग प्रशस्त करे। भगवान की दिव्य मंगलमयी गाथा हमारा और आपका लोक कल्याण करती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सिंहस्थ कुंभ महापर्व की दिव्यता, भगवान महाकाल की सन्निधि और इस दिव्यता में जहां पूरे कुंभ क्षेत्र में स्थान स्थान पर नाना प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं, उसी क्रम में यहाँ सतुआ बाबा शिविर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज। सर्वप्रथम नमन वंदन पूज्य सतुआ बाबा जी महाराज के प्रति बहुत वर्ष और बहुत वर्षों में अनेक बार पूज्य सतुआ बाबा जी के स्नेहिल सन्निधि का अनुभव रहा और यहाँ उन्हीं के कृपा पात्र और वर्तमान में स्थान के संचालक भी और बड़ी समर्पित निष्ठा जिनके अंदर है, हमारे आदरणीय संतोष दास जी महाराज, उनका स्नेह भाव और उसी भाव से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहा है आदरणीय हार्दिक भाई जोशी जी के द्वारा। अभी हमने श्रवण किया पूज्य डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज के द्वारा कि पूज्य भाई श्री का अनुभव, पूज्य भाई श्री की वाणी की दिव्यता जो अनेकों वर्षों से न केवल देश के कोने कोने में तो पूरे विश्व में अनुभव की जा रही है और सब लोग मानते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं यह कि भाई श्री के श्रीमद् भागवत कथा चिंतन में क्या भाव दिव्यता और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो मौलिक चिंतन है वो उनके हर कथा प्रसंग में रमा रहता है। और यही कारण है कि सबको लगता है कि आज की आवश्यकता है, भागवत केवल अतीत नहीं है, भागवत केवल कथा नहीं है, भागवत वर्तमान है, भागवत वर्तमान की आवश्यकता है। और हमें विश्वास है वही भाव, वही चिंतन लेकर के हमारे आदरणीय हार्दिक जोशी जी व्यासपीठ पर विराजित हुए हैं और यह भी विश्वास है कि पूज्य भाई श्री के ही उस भाव औदार्य को, उस भाव चिंतन को ही वो आगे बढ़ाएंगे। व्यासपीठ को नमन पूर्वक, वंदन पूर्वक आदरणीय हार्दिक जोशी जी, हार्दिक भाई के प्रति ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। भारतीय सनातन सांस्कृतिक परंपराएं, श्रीमद् भागवत की दिव्यता और उस सब के साथ पूज्य भाई श्री की भाव दिव्यता को साथ लेकर के व्यासपीठ के माध्यम से वो अपनी भारतीय सनातन परंपराओं की सेवा करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनश्च यहाँ की सतुआ बाबा परंपरा को वंदन करते हुए
नमन करते हुए सभी पूज्य संत चरणों में पूज्य डॉक्टर श्यामदास जी महाराज, पूज्य हमारे अन्नपूर्णा आश्रम के पीठाधीश्वर और सभी संतों के प्रति हृदय से वंदन नमन। ओम शांति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद भगवान की। पूज्य भाई जी, पूज्य वेदांती जी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अन्नपूर्णा मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज, सतुआ बाबा जी जो इस पूज्य संतोष दास जी महाराज जो इस शिविर के संचालक और इस धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान के पुरोधा हैं, सभी सज्जन वृंद, सभी संतजन, व्यासपीठ पर आसीन आदरणीय भाई हार्दिक जी, श्रीमद् भागवत की कथा गरिमापूर्ण है, पर समय के साथ उसके नए रंग सामने आते रहते हैं। पिछली शताब्दी में उस पर एक विशेष तरह का चिंतन आया और वर्तमान में भागवत कथा के चिंतन के श्रृंखला में पूज्य भाई जी अग्रगण्य हैं, अनेकों वक्ताओं के लिए प्रेरक भी हैं और मैं तो उनका श्रोता हूं। बहुत ज्यादा न कह करके भागवत की कथा व्यास जी की पिपासा है। ब्रह्म सूत्र जो चिंतन का शिखर है वो भगवान व्यास की जिज्ञासा है और भागवत पिपासा है। ब्रह्म को जानना। अब किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो तो पानी को जानने से उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। पानी को कितना भी वो पढ़ ले, लिख ले, थीसिस लिख दे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी। और पानी के संबंध भले ही कुछ न जानता हो, पर एक गिलास पानी पीने को मिल जाए तो तृप्त हो जाएगा। परमात्मा को जानना ही पर्याप्त नहीं है। जानते तो बहुत से लोग हैं। भगवान व्यास ब्रह्म सूत्र की रचना के बाद, ब्रह्म को जानने के बाद भी अतृप्त हैं। तथापि नात्मा परितुष्यते में। और तब देवर्षि नारद के प्रेरणा से उन्होंने भागवत लिखे। पिपासा पिबत भागवतम रसमालयम। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा थी और ये पिपासा है। और भागवत में दो चीजों का बार बार आवृत्ति है पीने की। कथा अमृत को कानों से पियो। भगवान के रूप सौंदर्य सुधा का पान आंखों से करो। आंखों से देखने की बात नहीं है टेक्निकल, उसमें पीने की, पियो। और भागवत की कथा प्यास भी बुझाती है और प्यास को जगाती भी है। तृप्ति और पिपासा दोनों एक साथ है। जिनको भी प्यास नहीं लगी है कथा सुनने पीने की, वे कथा सुने तो उनको भी प्यास लग जाएगी। और जितना ही पिएंगे उतनी तृप्ति और पिपासा दोनों निरंतर चलती रहेंगी। और भक्तों का श्रेय यही है, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, बस प्यास बनी रहे और निरंतर पीते रहे। ये यहाँ पर भागवत सुधा पिलाने का कार्य भाई जी के कृपा भाजन भाई हार्दिक जी कर रहे हैं। और पूज्य सतुआ बाबा जी महाराज साकेतवासी
जमुनादास जी महाराज सचमुच बहुत अच्छे संत थे। पिछले कुंभ में मुझे याद है पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज और भाई जी हम साथ में घूमने आए थे और पूज्य स्वामी जी ने कहा कि वैष्णवों के यहाँ दर्शन करने चलना है, चले। भाई जी आए थे। भाई जी ने उस समय इनके याद की थी, कहा सतुआ बाबा जी के कहां पर है, और यही कहा करके मैं ले आया था आश्रम में। तो भाई जी को बड़ा स्नेह इसी से पता चलता है कि उन्होंने कई नामों में से जो उनका जाना था उसमें एक महत्वपूर्ण नाम रखा था सतुआ बाबा जी का, और भी कई संतों के यहाँ मिले थे। बस मैं ज्यादा नहीं लेकर भाई जी का आशीर्वाद सुने, और भाई जी अपने आशीर्वाद के द्वारा शिष्य पर शक्ति की वर्षा करके और उनको बहुत आशीर्वाद दें, हम सबको भी कुछ मिले। बहुत शुभकामना। हार्दिक भाई जी को व्यासपीठ का आदर और भाई जी का आदर। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज तो हमारे संचालक पर कल में स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज से जब उनके पास बैठा था और मैंने पूछा कि ज्ञानानंद जी महाराज भी स्वामी महामंडलेश्वर जी, अरे बोले वो ही तो इसके अध्यक्ष हैं, मैं तो यहाँ सेवा करता हूँ उनकी। बोले ज्ञानानंद जी शिविर के पूरे अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हैं पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज। नमन करते। ओम शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ जिनकी आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको आप सब सुनने के लिए आतुर हैं, ऐसे हमारे पूज्य भाई श्री से निवेदन करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपने पावन वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य भाई श्री। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। व्यासपीठ को प्रणाम। पूज्य वंदनीय संत चरण, जिनका आशीर्वाद हमें प्रारंभ में मिला, पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज का पावन स्मरण करता हूं। उनकी अव्यक्त चेतना हम पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रही है और उन्हीं की परंपरा में बड़े ही सौम्य और सदा प्रसन्न हमारे युवान महंत जी पूज्य संतोष दास जी, आप सभी वंदनीय संत चरण और भगवत कथा पिपासु श्रोतृवृंद, व्यास की परंपरा अक्षुण्ण है। न जाने कितने व्यास इस वक्त यहां कुंभ मेला क्षेत्र में और संपूर्ण भारतवर्ष में भी भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं। हनुमत परंपरा भी अक्षुण्ण है, क्योंकि उस प्रकार के सेवक हनुमद अंश को अपने भीतर लिए हुए अपने किसी न किसी सेव्य की सेवा में समर्पित है। ये चिरंजीव है सब, व्यास हो, हनुमान हो, परशुराम हो। उन्हें चिरंजीव कहने के पीछे कोई न कोई कारण है, चिंतन है। विद्यार्थी किसी पाठशाला में अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह करके विद्याध्ययन करें, त्रिकाल संध्या करें, सविता की उपासना करें
और कुछ समय के पश्चात उसको वेदाध्ययन करते देखकर, उसको सविता और सावित्री की उपासना करते देखकर, उसको श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय अध्ययन करते देखकर व्यास रूपी पिता के हृदय में वात्सल्य जब उमड़ता है, तो बाप अपने खिलखिलाते खेलते बच्चे को देखकर जिस प्रकार वात्सल्य पूर्वक हाथ पकड़ करके उसको खींच लेता है अपनी ओर और अपनी गोदी में बिठा लेता है, उसी प्रकार ये व्यासपीठ हाथ खींच करके वात्सल्य पूर्वक अपनी गोदी में बिठा लेती। मैं तो ये अनुभव करता हूं कि ये गादी नहीं है, ये गोदी है, ये गोद है व्यास भगवान की, जहां व्यास भगवान खींच करके वात्सल्य पूर्वक बिठा लेते हैं, अपना हाथ सिर पर पधराते हैं। जिनकी ये कथा है वो कृष्ण यदि कर्षण करते हैं, उनकी कथा का एक आकर्षण है, तो व्यासपीठ का भी अपनी ओर आकृष्ट करने का, खींचने का एक गुण है। जिस पर बहुत वात्सल्य उमड़ता है उसको कर्षण करके व्यासपीठ खींच लेती है अपनी ओर। तो ये व्यास जी की गोद है और उस बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, निरंतर स्वाध्याय और संयम पूर्ण जीवन जीना और शास्त्रों की सेवा में अपने आप को समर्पित करना, ये उस बाप के सुयोग्य पुत्र होने के नाते वक्ता का दायित्व भी है और उस बाप की कृपा, उस पिता का आशीर्वाद, योग्यता में जहां भी कहीं न्यूनता है तो उसको दूर करके अपने आशीर्वाद से योग्यता भी प्रदान करता है। पूज्य वेदांती जी महाराज, पूज्य जबलपुर वाले महाराज जी, पूज्य अन्नपूर्णा वाले महाराज जी और हमारे पूज्य गीता मनीषी जी, सभी ने आशीर्वाद हार्दिक भाई को दिया। हमारी तो ये परंपरा रही है कि यहां श्रोता भी वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। सूत जानासि भद्रंते, भद्रंते कह करके श्रोता वक्ता को आशीर्वाद देते हैं और वक्ता चिरंजीव हो, वक्ता स्वस्थ हो, ये कामना करने के पीछे श्रोताओं के भी पारमार्थिक स्वार्थ की पूर्ति कारणभूत है कि आप चिरंजीव होंगे, आप स्वस्थ होंगे तो आप निरंतर हमें भगवत कथा का श्रवण कराते रहेंगे। क्योंकि जैसा पूज्य महाराज जी ने अभी बताया कि ये तो चिरंतन प्यास है। कथा के आरंभ में ही नैमिषारण्य में बैठे हुए शौनकादि ऋषि कहते हैं, वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। मैं पूज्य महाराज जी की दिव्य चेतना को पुनः एक बार प्रणाम करता हूं, सभी संतों को प्रणाम करता हूं और पूज्य युवा महंत जी को पुनश्च एक बार प्रणाम करके उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है और जिस प्रकार पुत्र के रूप में पिता की ही आत्मा होती है, शिष्य के रूप में सदगुरु की ही चेतना करके साकार हमारा मार्गदर्शन कर रही होती है, तो मैं पूज्य महाराज जी को याद करते हुए आपको भी एक बार प्रणाम करता हूं। जब भी मैं महाराज जी का स्मरण करता हूं तो पता नहीं क्यों वो अंतिम छवि जो उस पार गौशाला में
गैया मैया को, वैसे मैंने कहा है यहां भी कह दूं कि मुझे एक बार महाराज जी बोले कि भाई जी आप आओ तो मैं अपनी मां से मिलाना चाहता हूं। मैं बड़ा उत्सुक रहा कि मैं पूज्य महाराज जी की मां का दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। तो मैंने कहा महाराज जी जरूर जाएंगे। बोले उस पार रहती है। तो एक बार कार्यक्रम बनाया, हम उस पार गए, वहां सुंदर गौशाला बनी। तो मैंने सोचा कि यहां पर माता जी के लिए कहीं व्यवस्था करी होगी। तो वहां मेरा हाथ पकड़ करके मैंने कहा महाराज जी माँ को प्रणाम कर ले। बोले हाँ वहीं ले जा रहा हूं। हाथ पकड़ करके ले गए और एक गैया मैया के पास ला करके मुझे खड़ा कर दिया। बोले यही मेरी मां है। तो मैंने महाराज जी को प्रणाम किया मुस्कुरा करके कि महाराज जी का कितना भाव है गैया मैया के प्रति। मैं समझ रहा था कि वो जन्मदाता माता की बात कर रहे होंगे। बोले ऐसे ही नहीं, आप देखो अब ये क्यों मेरी मां है। और जाकर के महाराज जी ने गैया मैया को प्रणाम किया कि मां प्रणाम। और गैया महाराज जी को जीभ से जो चाटने लगी सिर पर, वो दृश्य मेरी आंखों से नहीं जाता कि वो वत्सला किस प्रकार इन्हें वत्स समझ करके जो वात्सल्य की वर्षा कर रही थी। तो वो दृश्य एकदम अंकित हो गया है मेरे चित्त पटल पर। बड़े ही सीधे और सरल, संत तो सरल ही होते हैं, संत सरल चित्त। उनका स्मरण, उनका प्रेम वो सदा रहेगा। मैं पुनश्च एक बार पूज्य महाराज जी की दिव्य चेतना को प्रणाम करता हूं। और आज कथा प्रारंभ में इतने सभी संतों महापुरुषों का आशीर्वाद मिला है। हार्दिक भाई की जिह्वा पर सरस्वती विराजे और भगवान नारायण की वांगमयी सेवा होती रहे। वात्सल्य मूर्ति पूज्य महाराज श्री के वहां कार्षणी शिविर में हम सेवा में हैं। शिविराध्यक्ष भी यहाँ पर, और उन्हीं की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि अब जहां कहीं जाएं, चाहे शिविराध्यक्ष जी आज्ञा दें, महाराज जी आज्ञा दें, तब जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि हम यहाँ होते हुए एक दो जगह ले जाना है, तो जहां आप हाथ पकड़ करके ले जाएंगे आशीर्वाद दिलवाने, वहां वहां चले जाएंगे। बाकी जहां नहीं जा पाएंगे, एक साथ सभी महापुरुषों को प्रणाम कर लेंगे और उनके आशीर्वाद की याचना करेंगे। वहां अपराह्न सत्र में कथा चल रही है और आपने बताया कि सुबह मान जी ने कहा कि यहाँ कथा हो जाए हार्दिक भाई की, तो उन्होंने आज्ञा मांगी। मैंने कहा जरूर बेटा, सुबह वाले सत्र में वहां वो करो। और क्योंकि संगीत वाले सब आए हुए थे, तो सुबह वाले सत्र में यहाँ सेवा में लग गए हैं। कुंभ में आकर के और क्या करना है, बस जितना हो सके भजन ही करना है। बहुत बहुत प्रसन्नता। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य भाई श्री को, जिनकी पावन वाणी पूरे भारत में, विश्व में आप सब सुनते हैं। और आज से 25 वर्ष पूर्व पूज्य भाई श्री ही एक, जो जितने व्यास हैं उनके आदर्श रहे और आज भी हैं। बहुत ही प्रसन्नता है कि श्री हार्दिक भाई जी, पूज्य भाई श्री के सानिध्य में रह करके, उनके कृपा प्राप्त करके इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ सभी को प्रणाम करता हूं। और जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, हरि वो, जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। एक बहती हुई नदी में जब तरंगे उठती है और उस उठने वाली तरंगों के बीच में एक वलय सा बनता है और उस बनते हुए वलय में कोई नदी में स्नान करने गया है। उस नदी में बने हुए वलय के बीच में जब वो फंस जाता है तो बाहर निकलने का प्रयास करता है कि मैं निकलूं, और उन वलयों के सामने वो तैरने का प्रयास करता है, लेकिन जितने वो हाथ पांव मारता है उतना ही वो वलयों के बीच में फंसता जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जब कोई किनारे पर बैठा हुआ उसको बताए कि भैया हाथ पांव मारना छोड़ दे, अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ दे, अपने आप ये वलय तुझे बाहर फेंक देगा, और जैसे ही वो अपने शरीर को छोड़ देता है तो उस नदी में उठने वाले वो वलय उसको घुमाते 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 एकदम नीचे तक ले जाते हैं, और जहां नीचे सतह पर वो वलय खत्म होते हैं वहां से उसको बाहर फेंक देते हैं और वो वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। बस कुछ ऐसा ही वलय आज प्रातः समय से हमारे हृदय में उठा हुआ था कि हम कैसे प्रारंभ करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे। इतने हाथ पांव मारे, इतने हाथ पांव मारे, हमने सोचा हम जरा व्याकरण पढ़े हुए हैं तो थोड़ी सी विद्वत्ता दिखाएंगे प्रारंभ में, ताकि सभी संतों का हमको प्यार मिल जाए कि नहीं भाई चलो वक्ता पढ़ा लिखा है, ऐसे ही व्यासपीठ पर नहीं बैठ गया है। और थोड़ा सा हम कुछ व्याकरण के सूत्र को लेकर और कुछ शब्दों के नए नए अर्थ बताएंगे, भाव बताएंगे कि तो संतों को भी लगेगा कि नहीं भाई चलो बैठा है तो ठीक बैठा है। पर फिर सोचा कि भाई ये सब क्या करना है, क्योंकि जो अंदर है वो सब जानते हैं, फिर हम ये करके क्यों ऐसा करें। फिर सोचा कि नहीं हम ये बोलेंगे, नहीं हम वो बोलेंगे, नहीं हम ये करेंगे, नहीं हम वो करेंगे, और फिर ऐसी सोच चलती ही रही, चलती ही रही, चलती ही रही। तब तक चली जब तक पूज्य भाई श्री उस द्वार तक प्रवेश न किए, तब तक चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। और जैसे ही हमने यहां से दर्शन किए और मन में वही आवाज, छोड़ दे अपने आप को, क्यों इतने आप
पांव मार रहा है। इतने हाथ पांव क्यों उछाल रहा है? छोड़ दे अपने आप। तब तक हमारे मन में कर्तृत्व का भाव था कि हम कथा कहेंगे, कथा। हम अपने हृदय की बात आपको बताएं। कथा तो ये कहने वाले हैं, ये सुनाएंगे, हम क्या सुनाएंगे? फिर हमने अपने जैसे वो वलय में फंसा हुआ व्यक्ति, कोई उसको कहता है भैया छोड़ दे, और जैसे वो छोड़ देता है और मुक्त हो जाता है, वैसे हमने छोड़ दिया कि बस अब आप जो करना है आप कराइएगा। हम तो अब आपकी उंगली थाम कर बैठे हैं। देखो भैया, मेले में जब छोटा बच्चा अपने बाप के साथ निकलता है ना, तो जहां कहीं ज्यादा भीड़ नहीं है वहां तो बाप अपने बच्चे को खुला छोड़ देता है। भाई वो वहां जाकर खेलता है, नई नई दुकानें लगी हुई है, नए नए खिलौने मिल रहे हैं, नई नई चीजें वहां से मिल रही है, तो बच्चा कभी यहां भाग कर जाए, कभी वहां भाग कर जाए, कभी वहां चला जाए, अपने पापा के पास आए और पिताजी से कहे मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है। लेकिन जैसे ही कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में पहुंचे तो बाप को पता है कि ये भीड़ है, बच्चा खो जाएगा, इसलिए बाप आकर हाथ पकड़ लेता है। और जब बाप पकड़ लेता है ना, तो बाप की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। बच्चा चाहे कितने भी छुड़ाने की कोशिश करे, वो चाहे कितना भी भागे, पिताजी मुझे वहां जाना है, वो खिलौने लेने हैं, वहां बैठना है, मुझे उस जगह जाना है, वहां ले चलिए, रोए कितना भी करे, लेकिन बाप को पता है कि भीड़ है, नहीं जाने दूंगा, खो जाएगा, इसको पता नहीं है, मुझे पता है, और बाप हाथ नहीं छोड़ता है। बस कुछ ऐसे ही केवल यहां इस पीठ पर मैं बैठा हूं, तो मैं पूरे सांदीपनी परिवार का निवेदन कर रहा हूं, जो भी पूज्य भाई श्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हमारे बाप ने उसी तरह पकड़ रखा है कसकर, कि कहीं मेरे बच्चे मेले में खो ना जाए, कहीं मेरे बच्चे कहीं गुम ना हो जाए। जरूरी नहीं है कि जैसे इस लौकिक संसार में कोई माँ अपने बच्चे को थन पे लगाकर दूध पिलाती है और उसका लालन पालन और उसका पूरा वो करती है, ये तो संसार की बात है। लेकिन अध्यात्म जगत में तो हमें ऐसी माँ मिली है, चाहे वो कहीं भी हो, हमारा लालन पालन वही करती है। तो बस ये थोड़ा सा आत्मनिवेदन हमने यहां से कर दिया, हम तो कुछ भी नहीं है। जैसे सभी पधारे हुए हमारे पूज्य संत कह रहे थे कि पूज्य भाई श्री की कृपा से, पूज्य भाई श्री की कृपा से, बस वही है। हम कौन है? हम तो कुछ नहीं है, तो वही सब करने वाले हैं। इसलिए देखो भैया, आपको आनंद आवे, आपको मस्ती चढ़े, आपके अंदर मौज चढ़े, तो वो केवल केवल और केवल पूज्य भाई श्री की कृपा ही मानना। और कोई बात आपको अच्छी ना लगे, ऐसा लगे कि ऐसे थोड़े बोलना चाहिए, ऐसे थोड़े वो करना चाहिए, तो वो कृपा करके हमारी समझना और हमको वापस करना। तो बड़ा ही सोच रहा था सबकी सिंहस्थ महाकुंभ पर्व, और इस महाकुंभ पर्व में प्रारंभ में हम क्या बोले क्या बोले क्या बोले, क्योंकि इतना सुंदर अवसर पाया, इतना सुंदर अवसर पाया, हम क्या निवेदन करें। तो फिर सब छोड़ दिया कि निवेदन अब वो कराएंगे। परोसने वाले का काम क्या होता है भैया? परोसदारी करना। जिमने वाले का काम क्या होता है? जिमना।
परोसने वाले किचन में जाते और जो व्यंजन बने हुए हैं उसको लेकर बाहर आए और जो जिमने के लिए बैठे हैं उन सभी को जिमावे, बस उतना ही काम है उनका। परोसने वाले को ये नहीं देखना है कि सब्जी कैसे बनी है, कहां से लाई गई, ये लड्डू किस तरह से बने हैं, गुलाब जामुन किस तरह से बनाए गए हैं, इसमें क्या क्या डाला गया है, इसका स्वाद कैसा है। अब वो सारी की सारी जिम्मेवारी देखो भैया जो रसोई करने वाले हैं उनकी है। तो हम आपको बताएं, प्रतिदिन शाम के समय में पूज्य भाई श्री वहां पूज्य कार्षणी पीठ वाले बाबा जी के यहाँ रसोई बना रहे हैं और वहां से हम थोड़ा सा चुरा कर ले आएंगे और रोज सुबह आपको बांट देंगे। थोड़ा सा चुरा कर ले आए, क्योंकि वहां तो इतना बड़ा भंडारा लगता है, इतना बड़ा, मतलब कि पूरा विश्व। तो हमने कहा है कि हम थोड़ा सा उसमें कुछ टिफिन भर कर ले आएंगे और आपको जिमाएंगे। और इतनी उदारता है, इतनी उदारता है कि हम कहेंगे ना कि 5 जने जिमने वाले हैं तो कहेंगे 10 का ले जा। कहीं से 5 अचानक आ गए तो क्या करेगा? तो इसलिए हम पूरा का पूरा भरकर लाए हैं और आप खूब ठाठ से खाइएगा। और यहां अगर ठाठ नहीं होगा तो कहां होगा? क्योंकि ये बनारस की पीठ है और साथ में गुजरात की भी पीठ है। और बनारसियों का तो जो जलवा है वो तो जग विदित है, वो तो पूरा जगत जानता है कि बनारसी कैसे होते हैं। तो अब हम ये आत्मनिवेदन यहां पर उसको, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होगा। वो बड़ी प्यारी सी बात अभी हमने एक बड़ी, कोई कह रहा था कि किसी 3 बहनों को, किसी 3 महिलाओं को 1 महीने के लिए घर के अंदर बंद कर दिया गया। जब 1 महीने के बाद घर का ताला खोला गया और तीनों महिलाएं जब बाहर निकली तो एक दूसरे से कह रही थी, चल अब बाद में मिलते हैं, बाकी की बातें फोन पे करेंगे। अब 1 महीने के लिए तुम अंदर ही थे, इतनी बातें करी, फिर भी अभी कुछ शेष रह गया है, बाकी रह गया है, तो बाकी की बातें अब हम फोन पे करेंगे। तो अब ये तो चलता ही रहेगा। परम सौभाग्य है, हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है, हम क्या कहें। तो केवल केवल और केवल परम पूज्य भाई श्री के कृपा प्रसाद से ही हमें ये बड़ा ही सुंदर और अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है कि हम यहां सतुआ बाबा सेवा शिविर में 7 दिनों तक टिफिन वाला प्रसाद भागवत जी का आप सब में बांटने वाले हैं। हमें बड़ी ही अंदर से प्रसन्नता हो रही है और उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। तो वो कृपा प्रसाद हम यहां पर बांटने आए हैं। परम पूज्य अन्नपूर्णा पीठ वाले महाराज जी, परम पूज्य वेदांती जी महाराज जी और परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज और पधारे हुए सभी पूजनीय संत और पूज्य भाई श्री के मंगलमय प्रेम पूर्ण आशीर्वचनों के साथ आज से हमारी इस दिव्य कथा का प्रारंभ हुआ। जैसे सभी संतों ने स्मरण किया, हमारी आयु तो अभी बहुत छोटी सी है, इसलिए हमने पूज्यम द्वाराचार्य ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री यमुनाचार्य जी के दर्शन नहीं किए थे। उनका मैं यहां से बहुत प्रेम पूर्ण स्मरण कर रहा हूं। पूज्य सतुआ बाबा जी, उनकी दिव्य चेतना जो हम सबको अभी भी आशीर्वाद दे रही है,
ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में प्रणाम करके एक पावन परंपरा आद्याचार्य विष्णु स्वामी जी से लेकर और फिर आदि गुरु परम पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज जी की ये पावन परंपरा, वहां से लेकर द्वाराचार्य यमुनाचार्य ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री सतुआ बाबा जी, और वहां से लेकर पहुंची है ये धारा जिनका हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह और बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करते हैं हमको, और है ही वो बहुत प्यारे प्यारे ऐसे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर और वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य संतोष बाबा सतवा बाबा के श्री चरणों में हम सदैन्य भाव से प्रणाम निवेदन करते हैं। बाबा जी ने अर्धरात्रि में हमें फोन किया और आज्ञा दिया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबा जी अभी तो पूज्य भाई श्री यहाँ पोरबंदर में विराज नहीं रहे हैं, तो हम घर पर हैं। बोले अच्छा, कहाँ कथा है अभी? तो हमने कहा बाबा जी अभी तो हम जूनागढ़ में सेवा करने वाले हैं मई में। बोले अच्छा, कुंभ में क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम आएंगे पूज्य भाई श्री की सेवा में, और कार्षणी पीठ वाले पूज्य महाराज जी के यहाँ पर है 23 तारीख से 30 तारीख तक कथा, तो हम सेवा में रहेंगे। बोले अच्छा, हमने भी बड़ा अच्छा शिविर लगाया है। मैंने कहा बाबा जी वो तो आपका जलवा तो हर कुंभ में देखने को मिलता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो बोले अच्छा ऐसा करो, तुम कथा सुना दो। तो हम पहले तो हमने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले तुम कथा सुना दो। मैंने कहा हैं बाबा जी? बोले हाँ तुम कथा सुना दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा जी, जो आज्ञा। फिर हमने तुरंत पूज्य भाई श्री वहां छत्तीसगढ़ में विराज रहे थे, तो वहां पर फोन करके आज्ञा लिया कि ऐसे ऐसे बाबा जी का फोन आया है और सतवा बाबा ने आज्ञा दिया है कि तुम कथा सुना दो। और पूज्य भाई श्री ने जो प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा। जब बहुत आनंद में होते हैं ना तो एक गुजराती में शब्द बोलते हैं, बाबा जी बहु मजानू। जब पूज्य भाई श्री ऐसा बोले तो समझ लेना कि बहुत आनंद में है। बहु मजानू ऐसा कहा तो हम समझ गए। फिर हमने बाबा जी को फोन करके बताया कि पूज्य भाई श्री से आज्ञा मिल गया है और हम सेवा के लिए आ जाएंगे। और फिर तब से लेकर बड़ा ही हमें रोमांच हो रहा था, हर्ष हो रहा था। फिर हम यहाँ पर कथा की सेवा के लिए आ गए, तो हम बड़ा ही आनंद हो रहा है। बाबा जी आपने हम पर कृपा करके हमको यहाँ सेवा के लिए निमंत्रित किया, और यहाँ सतवा बाबा जी की सेवा शिविर में फिर हम 7 दिन तक आनंद करेंगे। और बड़ा ही अच्छा संयोग हुआ कि वहां पूज्य भाई श्री एक सत्र में कथा यात्रा करने वाले हैं। तो फिर हमारे ये सभी जो गंधर्व पूज्य भाई श्री के साथ नित्य निरंतर सेवा में चलते हैं, उनसे हमने प्रार्थना करी, तो वे सब भी बहुत प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक हमारे साथ यहाँ पर भागवत जी की सेवा के लिए पधारे। और हमारे भट साउंड वाले भी और हमारे वीडियो वाले भी सब बड़े प्यार से आए, और हमारे पूज्य भाई श्री के सभी प्यारे प्यारे श्रोता भी आ गए हैं हमको श्रवण करने के लिए। वो जो हम वहां पर रहते हैं ना, तो वहां हमारी भूमिका अलग है, और अब हम व्यासपीठ पर है, इसलिए यहां पर हमारी भूमिका अलग है, और दोनों भूमिकाएं हम कर रहे हैं। इसलिए यहां पर तो हम बहुत प्रेम से आप सबको कथा सुनाएंगे, और वहां पर हमको व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंप रखी है, इसलिए हम वहां उस तरह से पूरी भूमिका कर, अब जो काम मिला है वो करना ही पड़ेगा। तो आइए अब हम सभी मंगल प्रवेश करें, श्रीमद् भागवत महापुराण की यात्रा करें। क्या कहे बाबा महाकाल की ये पावन नगरी है, उज्जैन की ये धरती है, जहां पर विराजते हैं महाकाल भगवान, जहां पर विराजते हैं स्वयं शशांक शेखर भूत भावन, जिनका निवास गिरि कैलाश पर है,
वो गौरी शंकर यहां महाकाल बनकर बैठे हैं, जिनकी महिमा का वर्णन कौन कर सके। बहुत सारे पुराण है हमारे यहाँ, बहुत सारे शास्त्र है हमारे यहाँ। आप कोई भी पुराण को देखिए, आप किसी भी शास्त्र को उठाकर देखिए, जो महिमा का वर्णन भोले बाबा के लिए कहा गया है, किया गया है, वो शायद उस ग्रंथ के जो प्रधान देव हो उनके लिए तो किया ही गया है, लेकिन साथ साथ भोले बाबा का भी महिमा का गायन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं तो वहीं से प्रारंभ करें। बाबा जी के लिए भगवान वेदव्यास जी ने क्या लिखा है। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः, कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम्। भगवान महाकाल बाबा कैसे हैं, निवेदन करते हुए कहते हैं, शीलवतां श्रेष्ठ है, वो शीलवानों में श्रेष्ठ है। बाबा जी के समान शीलवंत इस जगत में और कोई नहीं है। फिर कस्तम चराचर गुरुम, वो चर और अचर सबके वो गुरु हैं। चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, सबके गुरु तो भगवान शंकर ही है। बाबा जब कैलाश पर्वत पर बैठे हो और भस्म रमाए हुए हो और कोई भक्त पहुंच जाए बाबा के पास और पहुंचकर कहे, वहां पहुंचे, बाबा बैठे हैं आराम से समाधि में, भक्त वहां पहुंच जाए और बाबा जी समाधि में बैठे बैठे हुए ही अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा सा ऐसे हिले और भोले बाबा की, महाकाल बाबा की उस भ्रुकुटी के हल्के से हिलने पर बाबा जी के ललाट पर जो भस्म लगी हुई है, उस लगी हुई भस्म में से एक छोटा सा कण नीचे गिरे, बहुत मुश्किल से दिखे। वो ग्लास आता है ना छोटी चीजें देखने के लिए, दूरबीन, उसको लेकर अगर हम देखें तब दिखाई दे, ऐसा छोटा सा कण भस्म का नीचे गिरे और जो भक्त खड़ा है उस खड़े हुए भक्त को वो दिख जाए और ऐसे हाथ करे, उसके हाथ में गिरे और फिर उस कण को लेकर वो वहां से बाबा महाकाल को प्रणाम करे। बाबा जी आप तो कब समाधि खोलेंगे पता नहीं, कब दर्शन होंगे पता नहीं, चलो अब हम चलते हैं। ऐसे करके उस भस्म के छोटे से कण को लेकर कुबेर के पास पहुंच जाए और कुबेर अपने पूर्ण वैभव के साथ विराज रहे हैं। विराजे हुए कुबेर के पास जाएं और कुबेर जी के सामने जाकर प्रणाम करे और कहे, कुबेर जी हमारे पास एक चीज है और हम आपको देना चाहते हैं, इसके बदले में आप हमको क्या देंगे। कुबेर जी कहेंगे, बताओ, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। और वो भक्त अपने ऐसे हाथ को खोल दे और कुबेर जी दूरबीन लेकर फिर देखे कि ये चीज है क्या, और कुबेर जी देखे वो कण दिखे। कुबेर जी पूछे, भैया ये है क्या? तो बोले, बस कुछ नहीं, अभी कैलाश गया था, महाकाल बाबा समाधि में बैठे थे, भ्रुकुटी का जरा सा लय हुआ और बाबा के ललाट पर रमाई हुई भस्म में से एक कण गिरा और उस गिरते हुए कण को हमने अपने हाथ में धर दिया, बस वो ही लेकर आ गए हैं। अब आप बताओ इसके बदले में आप हमको क्या दे सकते हो। और कुबेर जी क्या करेंगे पता है? तुरंत अपने आसन से उठ खड़े होंगे, नीचे आएंगे, अपना मुकुट जो पहना हुआ है मुकुट उतारेंगे और उसके सर पे धर देंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे, भैया इस कुबेर नगरी का आज से तू कुबेर है। और फिर
बात यहाँ खत्म नहीं होती है। फिर उसके चरणों में बैठेंगे और कहेंगे, तेरे इस भस्म की कण के आगे तो मैं और मेरी कुबेर नगरी, क्या तूने तो मुझे जन्म जन्म तक दास बना लिया। इस भस्म की कण का जन्म जन्म दास बनूं और ऐसी कई कुबेर नगरी लुटा दूं, फिर भी मैं इसका मोल नहीं लगा सकता। ये महाकाल बाबा और उनकी भस्म की ये अगर सामर्थ्य है तो आप सोचिए सिर्फ कि महाकाल बाबा का क्या सामर्थ्य होगा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ नाम पुरारी, विश्वनाथ नाम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। अब महाकाल बाबा को याद कर रहे और विश्वनाथ बाबा को याद ना कर रहे, ये कैसे हो सकता है। हमारे काशी विश्वनाथ बाबा, महिमा तो देखिए साहब, उज्जैन में महाकाल बाबा विराज रहे और हमारे काशी में विश्वनाथ बाबा विराज रहे, और दोनों की महिमा कैसी है। उज्जैन के महाराजा कौन है? कोई देहधारी राजा नहीं है, यहाँ उज्जैनी के राजा तो महाकाल बाबा ही है। इसलिए यहाँ पर कोई राजा नहीं रह सकता है। उज्जैन में कभी कोई राजा निवास नहीं करते। इसलिए यहाँ के जो राजा थे, पूर्व समय में जब यहाँ कुंभ मेला लगता था, तो यहाँ के जो राजा थे वो भी उस पार रहते थे। बाबा जी सही निवेदन कर रहा हूं ना? वो भी उस पार रहते थे। और बनारस में भी काशी विश्वनाथ भगवान काशी में विराजते हैं और काशी नरेश वो परली पार रहते हैं। तो ये महिमा है। मैं काल नहीं, मैं महाकाल हूं, मैं अघोर हूं, मैं पूर्ण पवित्र हूं, मैं सत्य काम हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं विज्ञान हूं, मैं राग हूं, मैं अनुराग हूं। मुझसे ही समग्र जगत है। मैं जगत के लिए हूं, जगत मेरे लिए नहीं है। मैं हूं इसलिए ये जगत है, जगत है इसलिए मैं नहीं हूं। मेरे होने के लिए जगत का होना जरूरी नहीं है, पर जगत के होने के लिए मेरा होना जरूरी है, क्योंकि मैं विश्वनाथ हूं। भगवान महादेव तांडव नृत्य करते हैं और भगवान महादेव के उसी नर्तन से इस समग्र संसार का ताल बना हुआ है। अगर वहां बाबा ताल बिगाड़ दे हल्का सा,
तो जगत का ताल बिगड़ जाए। इसलिए बाबा ने ताल बनाए रखा है। भगवान महाकाल का तांडव ही इस समग्र जगत को बनाए हुए है। देखिए तो सही क्या शोभा बनी हुई है। उपमन्यु महाराज कहते हैं सविशोप्यमृतायते भवान सब मुंडा भरणोपि पावनः भवेव भवान्तकः सताम समदृष्टिर्विषमेक्षणोपि सन्। भगवान महाकाल के कंठ में विष है, फिर भी वो क्या देने वाले हैं? बोले सविषः अपि अमृतायते भवान। गले में तो बाबा के विष है, लेकिन वो देने वाले अमृत के हैं। सब मुंडा भरणोपि पावनः। महाकाल बाबा के गले में वो मुंड की माला धारण किए हुए हैं। अब देखो भैया, कोई ऐसे चिन्ह पहने हुए हो जिसको हम बड़ा अपवित्र मानते हैं, जिसको हम ना अपने समाज में रखते हैं, ना अपने घर में रखते हैं, ना अपने नगर में रखते हैं। अगर कोई ऐसा चिन्ह धारण करके निकले तो हम उससे थोड़ा दूर रहते हैं कि ये बड़ा पवित्र है। कहीं रास्ते में हम जा रहे हो और हमारा पांव अस्थि से टकरा जाए, किसी हड्डी से टकरा जाए, तो हम घर पे आकर पहले स्नान करते हैं। यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं वो यज्ञोपवीत का परिवर्तन भी करते हैं। जिसको हम जितना अपवित्र मानते हैं वही अपवित्र चीजें जिन्होंने अपने गले में धारण की हुई है, लेकिन फिर भी कैसे हैं? उपमन्यु कहते हैं सविशोप्यमृतायते भवान सब मुंडा भरणोपि पावनः। फिर भी वो भगवान महादेव पावन है, पावनता के देने वाले हैं, पावन करने वाले हैं। भवैव भवान्तकः सताम समदृष्टिर्विषमेक्षणोपि सन्। उनकी दृष्टि में कहीं द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत ही है। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने भक्तों के लिए बात कही है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। सभी के सभी चीजें भगवान महादेव में हमें दर्शन होते हैं, और हम भी यहाँ पर यही प्रयास करने वाले हैं कि भागवत जी में कहां कहां पर पूर्ण शास्त्र के साथ सम्मत होकर कि यहाँ पर इन श्लोकों में हमें शिव जी के दर्शन इस तरह से हो रहे हैं। गुरु कृपा से, पूज्य भाई श्री की कृपा से हम प्रयास करेंगे 7 दिनों तक कि कौन कौन कथाओं में कहां कहां पर हमें हमारे उज्जैन नरेश और काशी नरेश के दर्शन होते हैं, ये हम दर्शन करने का प्रयास करेंगे। भगवान महादेव की ये पावन नगरी उज्जैनी, जहां पर मां क्षिप्रा अमृत के कणों को लेकर बह रही है, ऐसी बहने वाली मां क्षिप्रा के पावन तट पर सिंहस्थ महाकुंभ के इस पावन पर्व पर, जहां पर भारतवर्ष के सभी महापुरुष आकर अपना दर्शन दे रहे हैं, अपने प्रवचन प्रसाद से भक्तों को, श्रोताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उज्जैन की जो भूमि है ना, ये भगवान कृष्ण का गुरु स्थान है। यहां सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, और यहां भगवान कृष्ण 64 दिन रहे, और 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं को सीख लिया था। अब सब लोग ये कहते हैं कृष्ण की गुरु भूमि है, गुरु भूमि है, गुरु भूमि है। भैया, हमारे सुदामा जी की भी तो ये गुरु भूमि है। हम पोरबंदर वाले हैं तो हमें उसका भी तो गौरव है कि हमारे सुदामा भैया भी यहाँ पढ़े थे, और जब कन्हैया को कुछ आता नहीं था ना, तब हमारे सुदामा भैया ही सिखाते थे। आया आ सूत्र लगाड़, इको यणची लगाड़ तो शुद्धि उपास्य सिद्ध थाय, नकर नो थाय।
સુદામાજી શીખવાડતા કૃષ્ણને ચોથે ગુરુ બેઠો હોય ને તો પછી બીજા બધા ગ્રહો અસર ન કરે બહુ. કિમ કુર્વંતી ગ્રહા સર્વે યસ્ય કેન્દ્રે बृहस्पति. जिसके केंद्र स्थान में गुरु हो उसको दूसरे ग्रह कुछ ज्यादा असर नहीं करते. समझ रहे हो प्यारे भैया? जिनके जीवन के केंद्र में गुरु हो उनको ये काल क्या कर असर करेगा. तो ऐसे ही हम महाकाल बाबा की ये नगरी जो हमारे भगवान कन्हैया की गुरु भूमि है, यहां पर पढ़े लिखे, वैसे तो कन्हैया को अच्छे से पढ़ाया लिखाया तो हमारे व्रजवासियों ने था. व्रज की गोपांगनाओं ने और व्रजांगनाओं ने जो उसको पढ़ाया लिखाया और सिखाया वही उसको द्वारिका तक काम लगा है. जो वहां की गोपियों ने सिखाया वही काम लगा है. इसलिए हमारे व्रजवासी पूज्य भाई श्री कहते हैं ना कथाओं में भी कि व्रजवासी बड़े ठाठ से और बड़े ही गौरव के साथ कहते हैं कि देखो भैया इन संसारियों के गुरु कौन हैं? बोले ब्राह्मण. ब्राह्मण गुरु बोले सन्यासी. सन्यासी गुरु बोले अविनाशी. फिर अविनाशी गुरु बोले व्रजवासी. हम व्रजवासियों ने ही उसको चलना सिखाया. वेद भले ही ये कह दे तन्ने जति तदे जति, वो चलता नहीं है वो चलाता है. लेकिन वेदों की उस वाणी के लिए भी कहना चाहिए कि आओ हमारे व्रज के आंगन में नंदालय में आकर देखो. वो केवल चलता ही नहीं है, वो व्रज की नारियां जब अपने हाथ में मक्खन का लौंदा लेकर सामने खड़ी रहे तो वो ताता थैया करके नाचता भी है. चलने की बात तो दूर रही, और बिल्कुल ताल के साथ नाचता है. ताही अहिरन की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, उसको नचाती है. तो ये हमारे कन्हैया की गुरु भूमि है. यहां पर पढ़े लिखे हैं. और साथ में कल हमारे मलुक पीठ वाले बाबा जी भी कह रहे थे कि ये ससुरारी भी है. तो ये यहां कन्हैया का ससुराल भी है. मित्र वृंदा जी से भगवान का विवाह हुआ है. तो मित्र वृंदा जी यहां उज्जैन की है. इस बात से हमको एक और बात याद आई. हम भी कन्हैया के अगर रिश्तेदारी ही देखनी है, वैसे तो ऐसे रिश्तेदारी देखनी है तो हम कन्हैया के साठू है. क्यों? क्योंकि हमारा विवाह राणावाव में हुआ है और कन्हैया का भी एक विवाह राणावाव में हुआ है जामवती जी के साथ. इसलिए इस रास्ते ये हमारा रिश्ता बड़ा प्यारा है बाबा जी. तो ये सारे भाव है. तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये गुरु गादी है कन्हैया की, सांदीपनी ऋषि का आश्रम है. और हम जहां से आए हैं ना वो भी सांदीपनी ऋषि का ही आश्रम है. सांदीपनी विद्या निकेतन पोरबंदर में परम पूज्य भाई श्री ने जो एक ज्योत जगाई है, यहाँ बैठे हुए पता नहीं कितने लोग पोरबंदर आए हैं, हरि मंदिर में श्री हरि के दर्शन किए हैं और सांदीपनी में आए हैं. वे सब जानते हैं कि वहां पर पूज्य भाई श्री के द्वारा कितना बड़ा अद्भुत काम हो रहा है प्यारे. और वो जो काम हो रहा है ना वो केवल सदियों तक नहीं युगों तक जिंदा रहेगा. कई युगों तक जो काम हो रहा है, यही बालक जो आपके सामने बैठकर अभी कथा सुना रहा है ना, ये गुजरात के एक छोटे से गांव का बालक है और इसको शुद्ध गुजराती बोलना नहीं आता था. पूज्य भाई श्री की कृपा से और वो सांदीपनी माँ की कृपा से संस्कृत के श्लोकों का गायन करने लग गया. उज्जैन महाकुंभ में कथा हो रही है. ये सांदीपनी माँ की कृपा है. इसलिए बाबा जी मुझे ये लग रहा है कि एक सांदीपनी का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर हो रहा है कि सांदीपनी से भी कोई, तो यही भाव है कि पूरा सांदीपनी से सांदीपनी तक. ए सांदीपनी बापू नो अखाड़ो अहियां लाग्यो. सांदीपनी बापू नो धूणो धखाव्यो छे अहियां. અને જ્યાં ધૂણો ધકેલો હોય ત્યાં અમારે પૂજ્ય
द्वाराचार्य ब्रह्मलीन परम पूज्य यमुनाचार्य जी पूज्य सतवा बाबा के गुजरात के बहुत भक्त थे, बहुत सारे, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, और सबसे ज्यादा हमारे काठियावाड़ी सौराष्ट्र के बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं। चिंता नहीं करता हो, सौराष्ट्र नो अच्छू અને સોરઠી આપણે તમતારે આમ જો ધવાધવી બોલા, સોરઠ જગજૂની ધરતી ને ગઢ જૂનો ગિરનાર, સોરઠ જગજૂની ધરતી ને ગઢ જૂનો જોને ગિરનાર, હાવજડા હેંજળ પીએ નમણા એના નરને નાર, હાવજડા હેંજણ પીએ નમણા એના નરને નાર. કોઈએ આવી અને સૌરાષ્ટ્રના માણસને પૂછ્યું કે તમારા આ માણસો બધા આટલા બધા મજબૂત અને તાકાત વાળા કેમ હોય છે? તો એને દેખાડ્યું કે હાલ નદીને કાંઠે આમ જો સામે દૂર દેખાડ્યું તો સિંહ પાણી પીતા હતા. બોલે સિંહ ન્યાથી પાણી પીવે ને પછી પાણી આમ આમ વયું આવે ન્યાથી, અને પછી અમારી સોરઠની નારીઓ એ નદીમાંથી બેડા ભરી ભરીને લઈ આવે. એટલે પછી એ સોરઠની નારીઓના પેટે જે જન્મે ને એ સિંહ જેવો હોય. એટલા માટે સોરઠ જગજૂની ધરતી અને ગઢ જૂનો ગિરનાર, હાવજડા હેંજળ પીએ નમણા એના નરને નાર. સૌરાષ્ટ્રની ધરતી તો સૌરાષ્ટ્રની ધરતી છે, જે ધરતીમાં ભજન પડ્યું છે, જે ધરતીમાં ભોજન કરાવવાની કેવી ભાવના સાહેબ. ભગવાન પણ જ્યાં યાચક બનીને આવે તો પોતાના પેટના દીકરાને ખાંડણીએ ખાંડી નાખતા. એક પળનોય સોરઠી વિચાર ન કરે કે મારો દીકરો છે આ. અને કેવી ચંગાવતીની પાસે ભગવાને પાછી યાચના કરી, કીધું કે યાદ રાખજે તારી આંખમાં જો આંસુ આવ્યું તો આ થાળીને હું નહીં જમું. ચંગાવતીએ હસતે ચહેરે સાહેબ પોતાના દીકરાને, સગા દીકરાને ખાંડણિયામાં ખાંડી નાખ્યો અને એનું એ પકાવીને પછી યાચક બનીને આવેલા કોઠીના રૂપમાં હરિની સામે આમ થાળી ધરીને આમ થાળીને હડસેલો મારીને કીધું તારા ઘરનું નો ખાવ. કેમ? તમે તો હવે વાંજિયા છો અને વાંજિયાના ઘરનું હું ન ખાવ. અને ચંગાવતીને એમ થયું મહારાજ ખબરદાર ઉઠશો નહીં, વાંજિયા નથી અમે. અને ભીતે ટીંગાડેલી કટાર કાઢી અને કહ્યું મહારાજ મારા પેટની અંદર 7 મહિનાનું બાળક છે, હું હમણાં જ એને પ્રગટ કરું. અને આમ કટાર લઈને જ્યાં મારવા ગયા ને હરિને હાથ પકડી લેવો પડ્યો. હરિ પોતાના મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થઈ ગયા અને કીધું ખમ્મા કરો, બસ કરો. કેટલી પરીક્ષાઓ આ તમે પાસ થઈ જશો. સોરઠે હરિને નાપાસ કર્યા સાહેબ. ઈ આ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી છે, જ્યાં વીરપુરમાં જલારામ બાપાની પાસે આવી અને હરિ એમ કહે કે મને તમારી પત્ની જોઈએ છે. અને જલારામ હાથ પકડીને હરિને કહી દે લ્યો લઈ જાઓ. સીમાડે પૂગ્યા. હરિને વિચાર એવો લઈ તો જાઓ પણ ક્યાં જાઓ લઈને? સીમાડે છોડીને જતું રહેવું પડ્યું. સૌરાષ્ટ્રની ધરતી છે જ્યાં 24 કલાક સુધી ભજનો ચાલે, જ્યાં 24 કલાક સુધી ભોજન ચાલે. હાથ પકડીને જ્યાં જમાડવાનો મહિમા. બપોરનું ટાણું છે મારા બાપ, મને તમને ભૂખ લાગે, આની તો લાગે પણ મને તમને હૈયાની ભૂખ લાગે. અને और जिस दिन हमें वो भूख लगेगी उस दिन वही आकर हमारा हाथ पकड़कर ले जाएगा, उसके पास बिठा देगा और उनसे कहेगा ये भूखा है इसको खिला दीजिए. और जब वो खिलाएगा तुझे मैं देने से पहले बता दूं बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले. तुझे मैं देने से पहले बता दूं बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले. मेरे माशूक की अदा है निराली, गिराता बहुत है वो उठाने से पहले, गिराता बहुत है वो उठाने से पहले. लेकिन एक बार जब वो उठा लेता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आकर उसको दोबारा से गिरा दे. मीरा नाचती है तो उसके नाचने में भी कहीं
ऐसा नहीं लगता कि अभी मीरा गिर जाएगी नरसिंह की करताल की ताल में, और उस धुन में भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि वहां नारायण नहीं है। तो ठीक उसी भाव से सांदीपनी की इस तपस्वी और पवित्र तपोभूमि में जहां हमारे कन्हैया ने विद्याभ्यास किया और साथ में हमारे सुदामा जी ने भी विद्याभ्यास किया, हम वो कथा सुनाना चाहते हैं लेकिन वो सुदामा चरित्र में सुनाएंगे। और बड़ी सुंदर प्यारी कथा है, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। अपरिग्रह व्रत जो सुदामा जी का था, वो सारी की सारी कथा हम आपको सुदामा चरित्र में सुनाएंगे। सब कुछ थोड़ी एक साथ मिल जाएगा, और अब हम एक साथ हमारा तो बड़ा ही अंदर से ऐसे भाव होता है कि सब कुछ दे दे, पर फिर कल आप आओगे नहीं। इसलिए आप कल आओ, इसलिए हम आज सब नहीं देंगे, फिर कल देंगे। इसलिए आइए, आज हम भागवत जी में अब मंगल प्रवेश करें। 7 दिन की ये मंगलमयी कथा है। 7 दिनों में हम भागवत जी का दर्शन करेंगे। गुरु कृपा से जो मिला है वही हम आपको ટિફિન ખોલીને જમાડીશ, તમે બધા જમજો। અને અમે સૌરાષ્ટ્ર વાળા છીએ એટલે અમે જમાડવામાં તો કોક ઊભો ન થઈ શકે એટલું બધું ખવડાવીએ। तो आइए मंगल प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रारंभ का प्रथम श्लोक का हम गायन करें। हम सभी साथ मिलकर 2 हाथ जोड़कर भगवान सच्चिदानंद प्रभु का ध्यान करते हुए मंगलमय श्लोक का गायन करें। सब एक साथ गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे 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 तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगलमय प्रथम श्लोक के गान के साथ हमने भागवत जी में प्रवेश कर लिया है और महात्म्य की कथा से आरंभ करके 12 स्कंद पर्यंत जहां पर सदगुरु भगवान कृपा करेंगे वहां हम दर्शन करते हुए चलेंगे। देखो भैया, अब हम जिनके भरोसे रहते हैं, जैसे पूज्य भाष्य ने कहा ना, शिविराध्यक्ष पूज्य ज्ञानानंद जी है और वो जहां जहां ले जाएंगे वहां हम जाएंगे। तो हम भी पूज्य भाई श्री के हाथ में अपना हाथ रख देते हैं और उनसे कहते हैं आप जहां जहां भागवत जी की यात्रा कराएंगे वहां हम 7 दिनों में यात्रा करेंगे। तो ना अपने दोष में रहेंगे, ना श्रोताओं के मन में ये रहेगा कि भाई ये कथा सुननी थी, ये तो नहीं आया, वो सुनना था, वो नहीं आया। और हमको भी ये नहीं रहेगा कि भाई ये कथा हमको सुनानी थी, हम आज सुना नहीं पाए। तो जैसे जैसे वो जहां ले जाएंगे अपने जाएंगे। इसलिए ना आपको चिंता ना मुझे चिंता।
ठीक है ना? हाँ तो बोलिए। हमने शिक्षा शास्त्री भी किया हुआ है, इसलिए बच्चों को पढ़ाने का भी अनुभव है, तो हमको वो रहता है। सिखाया गया है कि जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हो ना, तो बच्चे अकेले ना छूट जाए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पढ़ाने वाले ऐसे घूम जाते हैं पलटकर, और बच्चे पीछे, और वो फिर पता नहीं बोर्ड पे लिखते ही जाए, पीछे मुड़कर देखे कि नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। कुछ बच्चे फिर सो जाते हैं, कुछ बच्चे फिर शरारतें करते हैं, शैतानियां करने लग जाते हैं। तो इसलिए हम भी आपको बीच बीच में पूछते रहेंगे, तो आप साथ में है कि नहीं हमको पता चले, कहीं शैतानियां तो नहीं करने लग गए। तो उसी भाव से हम 7 दिनों तक यहाँ सतवा बाबा सेवा शिविर में कथा यात्रा करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। मैं अपने मन के भावों को अपने शब्दों के द्वारा क्या बयां करूं, क्या कहूं, कुछ कोई शब्द नहीं है। निशब्द होकर बस ऐसे ही जीवन की यात्रा चलती रहे, इस भाव के साथ पुनश्च एक बार पधारे हुए सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। और हमारे ब्रह्मलीन द्वाराचार्य, यमुनाचार्य, वैष्णव कुलभूषण, जिन्होंने एक अद्भुत परंपरा, देखो तो सही साहब, जहां पर जिनके पास काशी विश्वनाथ भगवान स्वयं एक बूढ़े का शरीर लेकर आते हैं और कहते हैं भिक्षा दो, और जब सतवा बाबा उनको चना भिक्षा के रूप में चने देते हैं, तो काशी विश्वनाथ बाबा कहते हैं अब बूढ़े को दांत नहीं है और आप चना खिला रहे हो, अब हम चबाएं कैसे? चने तो जो युवान है वो जिनके दांत है वो खाए, अब जिनके दांत ही नहीं है वो चने कैसे खाए? ऐसा करो, इस वक्त इसका सतुआ बना कर दो। और तब सतुआ बाबा जी ने चने को लेकर उसका सतुआ बनाया और फिर काशी विश्वनाथ बाबा को दिया। जिनके आंगन में काशी विश्वनाथ स्वयं याचक बन के आए, उनकी महिमा कितनी बड़ी होगी। और तब जब पता चला महाराज जी को, बाबा जी को, कि ये तो स्वयं काशी विश्वनाथ थे, तो दिल में बड़ी ही पीड़ा, एक टीस उठी और मनाने लगे बाबा जी को। तो काशी विश्वनाथ बाबा स्वयं आए उनके द्वार, और काशी विश्वनाथ बाबा ने कहा तुम जगत में सतुआ के नाम से अब प्रख्यात होंगे। और आज पूरा विश्व इनको सतुआ बाबा के नाम से जानता है। जैसे कहा जाता है कि साधु का कुल और नदी का मूल कभी पूछना नहीं चाहिए और ना ही बताना चाहिए, लेकिन हमें भी बड़ा गर्व है कि सतवा बाबा का शरीर गुजरात से था। इसलिए गुजराती होने के नाते अपन एनो फांको तो होय ने साहब, अपन एनो गर्व न होय कि हमारा गुजराती। एक बड़ी प्यारी बात, अभी हमारे वो एक बड़े प्यारे गुजरात के एक कलाकार है, उन्होंने कही, बोले गुजराती ही गुजराती, बाकी सारे बोले नॉन गुजराती। तो गुजराती है भैया, और गुजरातियों के लिए तो क्या, बोले चंद्र पर वो प्लॉट बनने की बातें थी सारी, तो वहां पर जिन्होंने प्लॉट लिए थे सब पहुंचे, तो वहां पर उनको दुकानें मिली, तो दुकानों में गए, उन्होंने कहा ये दे दो वो दो दो, तो वो दुकान वाले ने कहा और 2 किलो दो कि किलो दो? तो वो लेने वाला भी समझ गया तू गुजराती, बोले हाँ, तो बोले मैं भी गुजराती। तो मतलब गुजराती वैसे कोई हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुजराती के होने के नाते हमको वो थोड़ा सा बड़ा ही हर्ष भी है कि पूज्य बाबा जी का शरीर गुजरात से था। वैसे कभी साधु महापुरुष, कभी किसी एक संप्रदाय के, किसी एक धर्म के, किसी एक जाति के, किसी एक नगर के, किसी एक राज्य के, किसी एक देश के, किसी एक राष्ट्र के संपत्ति नहीं होते, वो तो विश्व मानव होते हैं। तो ऐसे ही विश्व मानव हमारे सतवा बाबा जी, जिन्होंने स्मशान भूमि में बैठकर बड़ी तपस्या की, बड़े सिद्ध थे ऐसा कहा जाता है बाबा जी के बारे में। बोले बड़े ही चमत्कार करते थे। देखो भैया,
संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसी लीला करते हैं ताकि हम जो संसार के वलयों में फंसे हुए होते हैं ना, वहां से निकलकर इनके चरणों में लग जाएं, इसलिए वो कुछ ऐसी लीला करते हैं। इसलिए संतों की बातों का हर स्थिति में आदर करना चाहिए। संतों की बातों का कभी अनादर मत करो, बहुत बड़ा अपराध है। देखो, हमें कुछ आता है कि नहीं आता है, हम कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम कितने विद्वान हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने उदार हैं, हम कितना हमारी महिमा है, ये सब बातें गौण हैं। सबसे महत्व की बात ये है कि संतों के सानिध्य में रहना चाहिए और संतों का प्रेम पाएं, संतों के आशीर्वाद पाएं, उनकी सेवा करें और उनके वचनों का पालन करें। इसके सामने स्वर्ग का सुख भी फीका है साहब। ये सुख जो मिलता है ना, कभी तुम्हारा सदगुरु, तुम कुछ सोच में डूबे हो, चिंता मग्न हो और कुछ ऐसा चमत्कार करे, तुमको वहां से बाहर निकाले। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन के अंदर बड़ी अव्यवस्था हो चुकी है, कहीं कुछ व्यवस्थित नहीं है, लेकिन याद रखना प्यारो, हमारे जीवन की उस अव्यवस्था में भी हमारे सदगुरु के द्वारा कोई व्यवस्था का संकेत है। हमारा सदगुरु कोई व्यवस्था कर रहा है, इसीलिए जीवन में अव्यवस्था हो रही है। इसलिए यही रखो, सुख पायो तेरी रहमत, दुख पायो दुख पायो तेरी रहमत। जीवन में चाहे सुख आवे, जीवन में चाहे दुख आवे, दुख सुख दोनों में सदगुरु तुम्हारी ही रहमत है। तो जैसे जैसे जो भी घटनाएं घटती है ना, व्यथित मत हो जाया करो। हम बड़े व्यथित हो जाते, ले आटला दिवसों પછી ગઈ મળી, મારી હામું ન જોયું, કેટલા દિવસે મળી, મને બોલાવી નહીં। હું આવડા મોટા પદ ઉપર છું, કંઠી બાંધી છે ને મને ડોકમાં, ને હું પાસે ગયો, મને બેસવાનું ન કીધું। લે, यदि वो तुमको देख नहीं रहे हैं तो सदगुरु के ना देखने में भी कोई कृपा है। यदि वो बेवजह तुमको डांट रहे हैं, तुमको फटकार रहे हैं, ऐसा कभी कभी तो ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम हो क्या भाई, ऐसा करा देते हैं। तो वो कराने में भी समझो कि सदगुरु की कोई कृपा है, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। મારા બાપ સદગુરુ છે ને, આમ કાજળ આંજે છે, આંખોમાં આંજણ આંજે છે સાહેબ, આંજણ લગાડે છે, આંજણ। ઈ જ આપણો શૃંગાર કરે છે સાહેબ। અને જેને આવા સમર્થ સદગુરુનું દ્વાર મળી ગયું હોય ને, એને કઈ બહુ જાજુ કે ભટકવાની અટકવાની જરૂર નથી। તમને એક બહુ સીધું સાદું સરળ ઉદાહરણ આપું। अब कोई बहुत बड़ा सेठ है जिनके बहुत बड़ी कोठी लगी हुई है, बहुत बड़े पैसे उसके पास, बहुत बड़ा अमीर है। तो जब शुरू में आम का सीजन है, ये गर्मी के दिन, अब आम बहुत खाए जाएंगे, बहुत प्रकार से आम खाते हैं लोग। तो जब आम का प्रारंभ होता है तो बहुत महंगे होते हैं, कभी कभी 1000-1500 रुपए एक किलो के दाम होते हैं, है ना ऐसा। लेकिन वो जो अफोर्ड कर सकता है, जो ले सकता है, वो तो 2000 आम किलो के हो तो भी ले आएगा। तो 5 किलो आम ले आएगा, फिर घर में ले आएगा, अपने नौकर को कहेगा भाई इसका जरा आम रस बनाओ, आज थोड़ा लेंगे। तो नौकर फिर 5 किलो, जो सेवक है, दास है, 5 किलो आम रस निकालेगा, तो वो तो इतना बड़ा पतीला भर के हो जाएगा। फिर उसमें घी डाला जाएगा, फिर इसमें थोड़ी सी सौंठ का पाउडर भी डाला जाएगा। और आम बड़े मीठे, इतने महंगे हैं तो मीठे तो देखो, जो महंगे होते हैं ना, मीठे बड़े होते हैं।
जो महंगे होते हैं ना, जो जल्दी से ना मिले ना, मीठे बड़े होते हैं और वो मीठे लगते भी बहुत है। तो अब शक्कर डालने की तो जरूरत है नहीं। तब वो सेठ को परोसने जाएगा तो सेठ को डॉक्टर ने बोला हुआ है ज्यादा मीठा मत खाइयो। तो वो तो थोड़ी छोटी सी कटोरी में 2-5 चम्मच दे दिए तो ले लिया। फिर अब पतेला भरा है, उसका क्या किया जाएगा? अब वो तो भोग नहीं लगा सकता। जो लेकर आया है, जिसने इतना परिश्रम किया है, इतने आम लेकर आया, इतने महंगे लेकर आया, तो अब वो खुद तो नहीं खा सकता है। अब इतना भरा हुआ रह गया है तो क्या होगा? बोले जो सेवक है ना, तो वो पतेला, उनको कहां डायबिटीज है, उनको कहां कुछ है। तो वो फिर बड़े आराम से उसका स्वाद लेते हुए खाएंगे पिएंगे। तो वही वाली बात है, आम वो ले आए निकालेंगे, वो तो थोड़ा सा खाएंगे, फिर हम है ही पीछे। तो परिश्रम सारा सदगुरु करेंगे, वो नंद नंदन को ले आने का, वो नवनीत प्रिय को ले आने का। फिर बोले वो तो थोड़ा सा स्वाद लेंगे, फिर हम है ही चटोरे, पीछे बैठे ही है, खड़े ही है। फिर वो भी कहेंगे अच्छा बच्चा लोग अब तुम पालो, और समय हो जाएगा और कुछ होगा तो कहेंगे भी बच्चा लोग तुमने पाया, तो हम कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, संकोच मत करो, पालो, हम बैठते थोड़ी देर। तो वो रुकेंगे हमारी प्रतीक्षा के लिए और कहेंगे जब तक तुम न पालो तब तक हम जाएंगे नहीं, मारा बाप ત્યાં સુધી એ જાય નહીં જ્યાં સુધી शिष्य ने ये हरि न मળી जाए। तो कुछ इस भाव के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। आइए ऐसे महापुरुष का दिव्य चेतना हम सभी को यहाँ आशीर्वाद दे रही है। तो द्वाराचार्य श्री यमुनाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, और फिर हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। दिन प्रति हमारी प्रातः सत्र में ये कथा चलने वाली है। सुबह 9:30 से 12:30 बजे, आज प्रथम दिन था तो थोड़ा हम 5-10 मिनट के लिए विलंब कर दिए हैं, क्षमा चाहते हैं। आप सब आदि नहीं है, हमारे श्री हरि के जो प्यारे यहाँ बैठे हुए हैं वो तो विलंब के आदि है। उनको तो ये भी जल्दी लग रहा होगा कि ये तो बड़े जल्दी आपने पूरा कर दिया, अभी और चलाओ, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। पर वहां भी सेवा में पहुंचना है। तो आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन और फिर जय घोष के साथ हम कथा को विराम करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है जय हो हरि बोल। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहाँ विराम। और मैं हमारे यमुनाचार्य जी पूज्य सतुआ बाबा जी से निवेदन करता हूं कि बाबा जी आप यहाँ मंच पर विराजमान रहे, क्योंकि जो गरिमा और जो आपका स्थान है, ताकि भक्तों को भी सबको दर्शन मिलते रहें और सभी दर्शन से लाभान्वित हो, ऐसी चरणों में प्रार्थना के साथ आइए प्रेम पूर्वक जय घोष करें। और कल प्रातः फिर से 9:30 बजे से भागवती कथा गंगा में हम निमज्जन करेंगे। आइए प्रेम पूर्वक जय घोष करें। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री हरि भगवान की श्री महाकाल भगवान की जय श्री सतुआ बाबा की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे ओ आरती बाल कृष्ण की कीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणों सो प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए बलिदानों को छोटो भैया कनुआ कह के बोले मैया परम उनके मन लेत बलैया ओ अपनो सर बस इनको दीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए श्री राधावर सुंदर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत चुरैया देखत ही मन लेती हरैया हो यह छवि नयन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन मध खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको जावे ओ अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सुफल कर ली
अपनो जन्म सुफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणः पुष्पे हि देवाभिवन्दनं स्व आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतो कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरम् ओम भूर्भुवस्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमल युग्मेषु पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थयेत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भूर्भुवस्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अनंत कोटिवारं नमस्कारं समर्पयामि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव।